हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे अबाउट ह्यूमन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। काफ़ी सारे लोग ना इस बारे में बात करने से कतराते हैं, बट मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए बिकॉज जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है ना आज के टाइम में, हमें इस बारे में और इन चीज़ों पे बहुत ही फोकस करना चाहिए। मैं ना ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए मेन चीज़ और मैं टॉपिक पे आती हूँ। हमारी जो फिज़िकल हेल्थ होती है वुमेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को। दैट इज़ मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, राइट, हार्मोनल इशू विच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, राइट, बोन डेंसिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है वुमेन को। तो इसको हमको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज ही है जिससे आप सब कुछ अपना कवर अप कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो अपनी बॉडी को हर एक चीज़ से। और हर चीज़ आपकी तीनों हेल्थ इश्यूज जो है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये तीनों जुड़े हैं एक्सरसाइज से। मेन ही आपका एक्सरसाइज है। अगर आप रोज़ 1 घंटा और 2 घंटे एक्सरसाइज करोगे ना, आपकी तीनों चीज़ें ठीक रहेंगी। सेम विद द मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है हमारी। मेंटल हेल्थ, अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी, हेयर फॉल होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं हमारी बॉडी में। हमारा ऑल ओवर बॉडी इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ से, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से भी कवर अप करेगी सिर्फ क्या? एक्सरसाइज। इमोशनल हेल्थ की अगर हम बात करें, इमोशनल हेल्थ क्या होती है? हमको अपने फीलिंग्स, ठीक है, एक्सप्रेस करने चाहिए जो भी इंसान है। और ना इसमें क्या होता है कि जो आपके पास लोग हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसका भी सपोर्ट होना चाहिए आपकी इमोशनल हेल्थ में। अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे इन एनी रिलेशनशिप, तो आपका इमोशनल वाला चीज़ जो है बैलेंस रहेगा। को आप अपनी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस करो और सामने वाला जो है उस चीज़ को अच्छे से समझे, आपको अंडरस्टैंड करे प्रॉपरली, तभी आप अपना इमोशनल लेवल मेंटेन कर सकते हो ना। इमोशनल हेल्थ में क्या होता है कि ना, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सपोर्ट सिस्टम में रहेगा तो आप अपनी बाउंड्रीज अच्छे से सेट कर पाओगे। और बाउंड्रीज सेट करने के बाद ये होता है कि ना, हाँ, कि लोग आपको समझ रहे हैं, इस हद तक आपको समझ रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप उस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस लोगे या आपको कोई नहीं समझ पा रहा, तो उससे आपको काफ़ी फिज़िकली पेन होगा बॉडी में एंड क्रॉनिक पेन्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वो फिर बैलेंस नहीं रह पाती है बॉडी उसमें भी। तो इसका भी सल्यूशन ये है कि आप एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, बट इसके साथ ना आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सपोर्टिव होगा ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी लिटरली। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना, क्या बोलूँ, इससे आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको समझें। लोग समझेंगे तभी आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वट एवर यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, you have to explain in front of the people. If they are understand, that's very good. If not, then there is a problem कि आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है। और आज के टाइम में जैसा लाइफस्टाइल हो चुका है ना, लोगों को समझना चाहिए आपको। और आपको इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। नेगेटिव इन्वायरमेंट में क्या होता है, आप खुद नेगेटिव होते चले जाते हो, पर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बट इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अ फिटनेस ट्रेनर, तो मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि मैं ना काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रही हूँ, अबाउट 8 मंथ्स। सो मुझे भी फील हुआ कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, मुझे अच्छा फील होता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, उनका भी स्ट्रेस होता है, नो, बट स्टिल यू आर फीलिंग, मतलब उस लेवल तक तो नहीं जाओगे, बीमार तो नहीं होगे, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज करोगे, कुछ तो हेल्थी रहोगे, फिजिकली हेल्थ तो आपकी मेंटेन रहेगी ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। पहले मेरी जब मैं एक्सरसाइज करती थी वो रेगुलर नहीं थी। I mean, मैंने 1 महीना किया, 2 महीने किया, उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया, काफ़ी टाइम से नहीं की। तो अब तो मैं रेगुलर करती हूँ, बिकॉज अब मुझे ठीक फील और डॉक्टर ने भी मुझे बोला हुआ है कि आपको ना ये चीज़ बहुत हेल्प करती है लाइफ में। आपका मेंटल जो पीस है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है।
आप भी ट्राई करके देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप एक्सरसाइज करोगे ना डेली तो आपको खुद ही फील। इन द एंड आई ओनली वांट टू से एक्सरसाइज डेली, रेगुलरली लाओ अपनी एक्सरसाइज में, सो दैट यू विल मेंटेन योर सेल्फ। ओके, और इसके साथ ना आप अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करो। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ चुनो लाइफ में जिससे आप मतलब बिजी रहो, आपको सोचने का टाइम ना मिले। तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तो आप मेंटली फ्री रहोगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से भी कर दो चाहिए, ठीक है। मतलब काम तो सभी करते हैं, काम तो हर कोई करता है घर का, ठीक है। घर के अलावा भी एक ऐसी चीज़ चुनो जिसमें आप बिजी हो अपने आप को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिससे आपको खुशी मिलती हो वो कर लो, ठीक है। वट एवर यू वांट टू, टीचिंग करनी है, जॉब करनी है, किसी को किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करना है, किसी को एक्सरसाइज करवानी है, या फिर फिटनेस ट्रेनर बनना है, कुछ भी जो आपका मन करे, ब्यूटिशियन बनना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप ना लाइफ में एक और जगह बिजी हो जाओगे, आपको इतना टाइम मिलेगा, उस काम से आपको खुशी भी मिलेगी, ठीक है। तो वो भी आपको खुश रखेगी वो चीज़ भी, क्योंकि फैमिली तो सबके लिए पहले होती है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने लिए भी कुछ करोगे ना तो उससे भी डबल खुशी मिलती है ना। तो उससे भी आप एकदम स्ट्रेसफुल रहोगे। तो मैं ना ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ना, कुछ लोग बहुत मतलब ऐसे बोल रहे थे मुझे कि फ़िटनेस से कुछ नहीं होता, घर पे एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने घर पे भी एक्सरसाइज की हुई है, मैं आपको बता दूँ। मुझे काफ़ी सारे इशू हो गए थे घर पे एक्सरसाइज करने से, मेरी नस वस खिंच गई थी, मैं सच बताऊँ। तो मैंने फिर विदाउट ट्रेनर एक्सरसाइज नहीं की घर पर भी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि गलत हो जाए कुछ, इसलिए उसके बाद मैंने अपना फ़िटनेस कोर्स किया था जुम्बा का। इसलिए मैं अब जुम्बा ज़्यादा करती हूँ, वेट ट्रेनिंग मैं कम करती हूँ, कि वेट ट्रेनिंग करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बट इतनी नहीं करती हूँ मैं, बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करती हूँ, मतलब नॉर्मल जितना मुझसे हो पाता उतना ही करती हूँ, ताकि मैं फ़िट रहूँ बस, इसीलिए, नथिंग एल्स द रीज़न। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है ये चीज़, ये खुद के लिए होती है, खुद की हेल्थ के लिए होती है। अगर कुछ लोग इसको गलत समझते हैं तो वो उनकी सोच है या उनकी मेंटलिटी है, वो समझें। बिकॉज इन चीज़ों से ना उनको नहीं पता कि अब कैसा लाइफस्टाइल होने वाला है, कितनी बीमारियाँ, कितनी डिसीज़ यार रोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो खुद को मेंटेन और फिट रखना इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। खुद अच्छा रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अपनी फैमिली को खुश रखोगे, खुद भी खुश रहोगे तो दूसरे को भी खुश रख सकते हो फिर आप। सो किसी के कहने से आप अपनी एक्सरसाइज मत रोको, ठीक है। वो लोग गलत हैं जो ऐसा सोचते हैं, ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ ना तो आप यकीन नहीं करोगे, वो लेडीज़ भी आती हैं जो काफ़ी एज में हैं, ठीक है। तो वो लेडीज़ भी आके एक्सरसाइज कर रही हैं, सोचो। तो आजकल के बच्चे तो उठते ही नहीं हैं 10-10, 11-11 बजे तक, सोचो। तो ना वो अपनी हेल्थ खुद ख़राब करते हैं, ठीक है। तो आई एम हेयर to help you or inspiring you. Please be fit for yourself, not for anyone. Or if anyone wants to join my Zumba, so please DM me in the comment और मैसेज कर सकते हो आप मुझे, so I will tell you all the details. Okay, so fit रहो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, बस यही मेरा रीज़न था। ऑल ओवर हेल्थ, आपको अपनी फिट रखो, सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कोई किसी का नहीं होता है। ओके, सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीक, सो सी यू, बाय बाय।